अभी हम खड़े हैं एशिया के सबसे हॉन्टेड जगह पे। 80,000 लोग एक रात में गायब। स्टार्टिंग में जब ये लोग यहाँ पे आके बसे तो इन्होंने पहले यहाँ पे अपने घर बनाए, यहाँ पे पानी का जुगाड़ किया जैसे जैसे करके कुएं, और यहाँ पे इन्होंने सिंचाई की। तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जो राजा उस टाइम यहाँ पे था उसने फिर बाद में नोट किया कि ये लोग अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के राजा ने बहुत ज़्यादा टैक्स इनसे लेना शुरू कर दिया। तो ये भी रीज़न बताया जाता है कि ये लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे इस गांव को। घर तो यहाँ 100 से ऊपर है, लेकिन सभी में एक पैटर्न, छतें सभी घरों की गायब है। अगर आसपास के गांव के लोगों की माने तो यहाँ से रात को चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, और बहुत तेज़ तेज़, मतलब वही चिल्लाने की आवाज़, और कभी कभी उनका कहना है कि जश्न मनाने की भी आवाज़ यहाँ से आती है। हालांकि ये सारे घर बिल्कुल टूट के बंजर हो चुके, लेकिन इनकी टूटी फूटी स्ट्रक्चर को देख के भी साफ साफ पता चल रहा है कि ये जब भी बनाए गए थे बहुत परफेक्ट इनकी शेप थी और बहुत ज़्यादा परफेक्टली इनको बनाया गया था। कि अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों ने इस गांव को लगभग 200 साल पहले बसाया था, और घर की स्ट्रक्चर इतनी अमेजिंगली क्रिएटेड है कि ये देखो आप, ये इनकी विंडोज़ हैं, दीवारें बिल्कुल प्लेन, और जिस मार्बल का ये यूज़ करते हैं इसमें गर्मी में गर्मी नहीं लगती और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। इवन ये लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि इन्होंने यहाँ रेगिस्तान में पानी का जुगाड़ कर लिया था, और यहाँ पर ये फार्मिंग करते थे, लिटरली फार्मिंग करते थे ये लोग यहाँ पे पानी स्टोर करके। इतने ज़्यादा स्मार्ट ये लोग थे, लेकिन इन्हें इस गांव को बसाने में इतने साल लगे, इतनी मेहनत लगी, और यहाँ पर भी ये कहीं से पलायन ही करके आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इनको यहाँ से जाना पड़ा। और आज तक भी कुलधारा इस पूरे एशिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे अनसोल्व मिस्ट्री है कि ऐसा क्या हुआ 80,000 लोग यहाँ से पलायन कर गए और एक भी घर पे छत नहीं बची। पहले के टाइम पे बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने और रिसर्चर्स ने यहाँ पे भी बहुत रिपोर्टिंग की है, और उनकी माने तो यहाँ पे आके डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो डिवाइस डिटेक्ट करती है वो भी यहाँ पे आके काम करना बंद कर देती है उनकी माने तो। और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पे आके उनके कैमराज ने भी काम करना बंद कर दिया था। एक रिसर्च टीम, बहुत पुराने टाइम की बात है, यहाँ पर आई थी, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ट्राई किया अपनी डिवाइसेस से और उन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो यहाँ पे अगर कुछ भी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं तो उनसे बात करें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वापस जाते हुए उन्होंने नोट किया कि उनकी गाड़ी पे बच्चों के हाथों के और पैरों के निशान थे। अब अगर प्रीवियस स्टोरीज़ की बात करें कि क्यों इस गांव को इतना ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है, तो उसका पहला रीज़न कि 80,000 लोग रातों रात गायब हो गए। लेकिन कुछ रिसर्चर्स की माने तो ऐसा नहीं है, रातों रात 80,000 लोग यहाँ से गायब नहीं हुए थे। देखा जाए तो ये बात बढ़ा चढ़ा के बनाई हुई है, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वो किसी भी बड़ी बात को और ज़्यादा बड़ा बना के बता देता है सब किसी ना किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं गए और वहाँ पे 50 लोग दिखे तो आके वो किसी को बोल देना कि भाई वहाँ 100 लोग थे। अब वो जाके किसी और को बताएगा, ऐसे स्टोरीज एग्जेजरेट हो जाती हैं। यही रीज़न है 80,000 लोग रातों रात गायब नहीं हुए थे। कुछ अगर प्रूफ्स की हम बात करें तो कुछ प्रूफ्स ऐसे हैं कि यहाँ पे पहले 80,000 लोग थे, फिर कुछ टाइम बाद कुछ 20-30 हज़ार, फिर 1500-1600, और एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ पे सिर्फ 32 लोग भी रहे हैं इस गांव में। अब अगर दूसरी स्टोरी की बात करें कि 80,000 लोग यहाँ से क्यों गए, उसका दूसरा रीज़न यहाँ पे बताते हैं टैक्स। बाकी यहाँ से इन लोगों के पलायन करने के रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि जो राजस्थान के कोई बड़े राजा थे, उनकी नज़र इस गांव की किसी लड़की पे पड़ गई थी, और उन्होंने इन्हें कुछ टाइम दिया था कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर वो लड़की उन्हें नहीं सौंपी तो वो सबको मार देंगे, धमकियां वगैरह दी थी। तो शायद रातों रात ये पलायन कर गए थे, लेकिन इन स्टोरीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है। ये सब बातें चलती आ रही हैं, किसी ने बता दी और वो किसी और को, वो किसी और को, आगे चलते चलते ये बातें बस बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं। अब तीसरा और सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न जिसको हर किसी ने एक्सेप्ट करना चाहा है वो है पानी की कमी। लोगों का मानना है डेजर्ट में यहाँ पे पानी की तो कमी है ही, तो इस रीज़न से ये लोग यहाँ से इस गांव को छोड़कर चले गए। अब ये थोड़ा लॉजिकल लगता है लोगों को, लेकिन फिर वही बात आती है कि हिस्ट्री बताती है कि इन लोगों ने पानी का यहाँ पर जुगाड़ कर लिया था। बारिश का पानी इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया था, कुएं थे यहाँ पे,
तो ये भी अभी तक मिस्ट्री है कि क्या ये रियल रीज़न है। अब बात करते हैं उन सब चीज़ों की जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जश्न मनाने की आवाज़ आती है। तो चिल्लाने की अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो जो यहाँ पे पेड़ आपको दिख रहे हैं और ये यहाँ पे जो टूटी हुई स्ट्रक्चर हैं, अगर मैं इनके पास खड़ा हो जाता हूँ और अभी हवा चल रही है, आपको माइक में सुनाई भी दे रहा होगा, अगर मैं इन पेड़ के पास खड़ा हो जाऊँ तो बहुत तेज एक आवाज़ फ्लो होती है इनके बीच से, ऐसा लगता है सच में कि कोई चिल्ला रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूसरा, जश्न मनाने की आवाज़। ऐसा मानना है लोगों का कि जब ये लोग यहाँ से छोड़कर चले गए तो कुछ लोग यहाँ पे, जैसे अभी अय्याशी होती है उस टाइम पे भी अय्याशी होती होगी, वो यहाँ पे चला करती थी। तीसरा रीज़न कि इस जगह को हॉन्टेड जगह का टैग दे दिया, वो बताया जाता है चोर, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर थे, इनके घरों पे बहुत सोना चांदी और मतलब बहुत वैभव था इनके पास। तो एक रीज़न ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो चोर थे उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि ये जगह हॉन्टेड है, ताकि लोग यहाँ पे रात को ना आए और वो खोद वोद के यहाँ से सोना चांदी निकाल के ले जा सके। इसका एक प्रूफ भी है। हिस्ट्री में कोई एक इंग्लिश बंदा था, रिसर्चर था, वो यहाँ पे रिसर्च करने आया था रात को और उसने यहाँ पे नोट किया कि 2 लोग यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं। और जब उसने जाके उनसे बात करनी चाही तो उसको पीटा गया वैसा कुछ, लेकिन वो मतलब वहाँ से जिंदा निकल गया और उसने स्टोरी बताई कि यहाँ पे चोर भी रात को आते हैं और कुछ खोदते हैं यहाँ पे। तो ये रीज़न हो सकता है कि चोरों ने ये अफवाह फैलाई हो कि ये जगह हॉन्टेड है। अब बात करते हैं उसकी, जो हमने मेंशन किया था कि न्यूज़ रिपोर्टर्स यहाँ पर आए थे और उनकी गाड़ी पे बच्चों के हाथ पैर के निशान छपे हुए थे। माना कि उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक भी। तो इस बात को भी वैलिड मानना एक मतलब अपने आप में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। रही बात कि यहाँ पे डिवाइसेस आके काम करना बंद कर देती हैं, तो मैं अभी अपने हाथ में एक माइक होल्ड कर रखा है मैंने। हमारे पास ड्रोन है जो कि यहाँ पे उड़ाना अलाउड नहीं है, हमारे पास फ़ोन है, काफ़ी सारे और भी गैजेट्स हैं, हमारे गैजेट्स परफेक्टली फाइन काम कर रहे हैं एकदम। तो ये भी कहना कि यहाँ पे आके डिवाइसेस ख़राब हो जाती हैं, डिवाइस बंद होने का एक रीज़न हो सकता है कि हम अभी डेजर्ट में हैं। थार डेजर्ट में ये गाँव बसा हुआ है और थार डेजर्ट है इंडिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह। तो यहाँ पे आके डिवाइसेस बहुत गर्म हो जाते हैं, हमारा फ़ोन, हमारा कैमराज अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये रीज़न हो सकता है कि उनकी डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हूँ, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। अब एक सवाल आता है कि हर घर की छत टूटी हुई है। इसका अभी तक तो ये वैसे अनसोल्व मिस्ट्री है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बड़ी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं और मेरे साथ प्रियम है, हम दोनों ने नोट किया है कि इन घरों की माना कि छतें टूटी हुई है, लेकिन दीवारें भी थोड़ी बहुत तो टूटी हुई है। बहुत से घर ऐसे हैं जिनकी 3 दीवारें खड़ी है लेकिन एक टूटी हुई है। तो अब अगर एक दीवार टूटेगी तो छत का गिरना तो बनता ही है फिर। तो ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे छत टूटी हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे भूकंप आए हैं, उसकी वजह से भी शायद यहाँ की छतें टूटी हों, जो कि एक वैलिड रीज़न लगता भी है। कुलधरा से 200 मीटर दूर जब हम एक गाँव में बात करने आए ये देखने के लिए कि कुछ आवाज़ें वगैरह आती हैं या नहीं, या फिर ऐसा कुछ रियल है या नहीं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ कि हमने यहाँ पे किसी बड़े से बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा है ही नहीं। और देखने पे मिला कि 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। उन बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बड़े सभी जैसलमेर गए हुए हैं शादी में, बड़े तो जैसलमेर चले गए, और कुछ दिन के लिए दोनों बच्चे अकेले यहाँ कुलधरा से 200 मीटर दूर इस गांव में सिर्फ 2-3 घर है यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप सोच के देखो कि जब यहाँ पे रहने वाले लोगों को ही नहीं लगता कि ये हॉन्टेड है। हमने उनसे पूछा भी कि क्या आपने कभी यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ें सुनी है, तो उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने यहाँ पे कभी ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी, कुछ उल्टा सीधा कुछ भी हॉन्टेड महसूस नहीं किया। तो डर नहीं लगता आपको, इतने पास अकेले रह रहे हो आप? नहीं आप बचपन वैसे कभी, जैसे बहुत अफवाहें हैं कि वहां से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, ऐसे आती है कभी? नहीं, तो अफवाही है वो सब। तो ये क्लियर होता है कि पूरे देश में जिस चीज़ को अफवाह बनाया जा रहा है, एशिया में, इंडिया में, कि कुलधरा हॉन्टेड है, ये है, रियल स्टोरी कुछ और है, रियल स्टोरी कुछ और ही बोलती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 2 बच्चे, छोटे बच्चे जो कुलधरा से कितने पास रहते हैं अकेले। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कुलधरा की
लोगों के गायब होने की मिस्ट्री सिर्फ वही बताई। राजा की नज़र लड़की पे पड़ना और रातों रात उन लोगों का यहाँ से छोड़ के चले जाना। नहीं बूढ़े लगता है, उसने 5 दिन मोहलत दी, फिर चौथे दिन आया। उसने बोला मैं तेरी लड़की रात को उठाऊंगे। आज ऐसी बात है, आज हमारी लड़की उठाएंगे, कल दूसरों को। बहुत सारे लोग गए थे ना यहाँ से, कितने लोग गए थे? वो सब कुलदरा गाँव था, कुलदरा आयु सब चले गया। कुलधरा के साथ साथ और भी गाँव गए थे ना? हाँ, काबा। और फेमस तो सिर्फ कुलधरा है, लेकिन आसपास और भी कुछ गांव थे जहाँ पे ये लोग बसे हुए थे। रातों रात वो लोग भी यहाँ से वैनिश हुए थे। इन सबको मिला के ही एक नंबर बनता है 80,000। लेकिन फेमस सिर्फ कुलधरा है, वो शायद इसलिए क्योंकि कुलधरा के अवशेष जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और हम इंडियंस की एक तरह से पुरानी हैबिट ये मान लो आप कि कोई भी चीज़ जिसका आंसर ना मिले उसको या तो भगवान से जोड़ दो या फिर भूत से। दिखने में अच्छा है तो भगवान से जोड़ दो, दिखने में थोड़ा हॉन्टेड है तो भूत से जोड़ दो। तो कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ शायद यहाँ पे भी बनी होंगी। बाकी उन बच्चों से बात करके तो यही पता चलता है कि अभी तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुलधरा से हम कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि इतने साल पहले जब सोशल मीडिया का नाम भी नहीं था, इतने सारे गांव, इतने सारे लोग, उनके अंदर इतना पावरफुल कोऑर्डिनेशन कि वो लोग रातों रात यहाँ से चले भी गए, किसी को पता भी नहीं चला और आज तक भी नहीं पता कि वो लोग गए कहाँ थे।